डॉक्यूमेंट्स आपको कौन से कलेक्ट करने हैं, रिजेक्शन का जो आता है रीज़न, उसी रीजंस के डॉक्यूमेंट्स को आपको कलेक्ट करना है। लाइक स्ट्रॉन्ग प्रूफ से आप क्लियर कर सकते हैं कि आपका जो प्रूफ है वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग एविडेंस आप दे नहीं पा रहे हैं, या फिर आपको न्यू एंड अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट देना होगा क्योंकि बैंक स्टेटमेंट की वजह से भी रिजेक्शन आता है। करेक्ट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वर्क परमिट आपका सही नहीं है, तो ये सब क्लियर आपको करना होगा एम्बेसी को। उसके बाद रिटर्न प्रूफ जो है आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो रिजेक्शन का रीजन कुछ भी हो सकता है, वो आपको समझना होगा कि रीजन क्या है। देन उसके बाद इस डॉक्यूमेंट्स को आपको प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, एक अपील लेटर आपको लिखना होगा। अपील लेटर लिखना होगा उसमें कि आप एम्बेसी या फिर पुलिस कॉन्सुलेट से ये आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है अपील लेटर में आपको एक्सप्लेन ये करना होगा कि रिजेक्शन गलत क्यों है। आप उनसे पूछ रहे हैं कि रिजेक्शन गलत क्यों है, और अगर गलत है तो रीजन के अकॉर्डिंग आप जो है न्यू डॉक्यूमेंट जो है उनका रेफरेंस आपको देना चाहिए। सिंपली आपको कॉन्सुलेट से ये रिक्वेस्ट करना होगा कि आपका जो वीजा डिसीजन है वो रीचेक किया जाए, और इसके साथ साथ आपको न्यू डॉक्यूमेंट का रेफरेंस भी देना होगा, जिसकी वजह से वो एम्बेसी जो है आपका वीजा का जो रिजेक्शन आया था उसको रीचेक कर सकती है। अब ये जो रिजेक्शन के लिए आप लोग अपील करते हैं, तो अपील का टाइम जो होता है 14 डेज होता है। तो विद इन 14 डेज के अंदर अगर आप अपील करते हैं तो वो लोग चेक करते हैं। अगर 14 डेज के अंदर आपने अपील नहीं किया तो वो अपील जो है एक्सेप्ट नहीं होती है। तो अपील लेटर, रिफ्यूजल लेटर विथ न्यू डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको 14 डेज के अंदर ये सारा काम करना है। जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं या फिर अपील लेटर लिखना है, ये 14 डेज के अंदर आपको एम्बेसी तक ये आपको रिक्वेस्ट देनी होती है। तो डिसीजन का आपने रिक्वेस्ट देने के बाद आपको डिसीजन का वेट करना है। आपको 14 डेज में अगर आपने दे दिया तो 14 डेज के अंदर या फिर नेक्स्ट 14 डेज या फिर 1 से 2 महीने के अंदर आपको डिसीजन आ जाता है। करने के बाद जब आप डिसीजन का वेट करते हैं, देन उसके बाद भी आपका रिजेक्शन आता है, रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, तो उसके बाद आप वाइवरशिप ऑफ कोर्ट में केस भी कर सकते हैं। बट मोस्टली लोग अपील ही करते हैं, जिनके पास टाइम है या फिर जो लोग फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं वो री अपील भी करते हैं। और बहुत से लोगों का ऐसा हुआ है कि अपील में भी उनका जो डिसीजन है वो अप्रूव हो जाता है, और कभी कभी क्या होता है कि री अपील करने के बाद भी जो वीज़ा है वो अप्रूव हो जाता है। तो ये थोड़ी लक की भी बात है और थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटिंग वर्क है। तो अगर आपके पास पेशेंस है तो आप अपील भी कर सकते हैं और री अपील भी कर सकते हैं।